नरेश को कई महीनों से एक ही सपना बार बार देखने को मिल रहा था, जिससे वह अत्यंत परेशान था और उसके सपनों की गहराई को समझने में असमर्थ था। सपने में पहली बार उसने अपने स्वर्गीय पिता को देखा था और तब भी वह बहुत चिंतित था कि पिता कुछ खोज रहे थे। गांव में रतनलाल के दो पुत्र थे, नरेश और महेश। नरेश बड़ा था जबकि महेश छोटा। महेश की पत्नी शोभा अपने माता पिता की एकल संतान थी, इसलिए वह अक्सर मायके में रहती थी। महेश घर जमाई हो चुका था और ससुराल में खेती बाड़ी और किराने की दुकान संभालता था। नरेश के पास कुछ पुश्तैनी जमीन थी और कुछ भूमि उन्होंने अपने पिता की सेवानिवृत्ति के बाद खरीदी थी। इसके अतिरिक्त नरेश ने घर में एक हॉल, एक रमिल और एक आटा चक्की स्थापित की हुई थी, जिससे उसे अच्छी आमदनी मिलती थी। रतनलाल अपने बड़े बेटे नरेश के साथ रहते थे, जबकि नरेश की मां का देहांत वर्षों पूर्व हो चुका था। रतनलाल 2 महीने की बीमारी के बाद 87 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हो गए थे। दोनों भाइयों नरेश और महेश ने उनके अंतिम संस्कार को पारंपरिक और शास्त्रीय विधि से किया था। परंपरा के अनुसार मृतक के रिश्तेदारों को प्रारंभिक 4-5 घंटे तक ही शोक का अनुभव होता है, फिर वही मोह माया शुरू हो जाती है। यही मानव स्वभाव है। रतनलाल के स्वर्गवास को 2 महीने हो चुके थे। नरेश ने एक रात अपने पिता को सपने में देखा। पिता परेशान नजर आ रहे थे और नरेश से कहा, मेरे 6 आने नहीं मिल रहे हैं, शायद कहीं रख कर भूल गया हो। नरेश अपने पिता के पैसों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन नींद खुल जाती है। वह लंबे समय तक इस सपने के बारे में सोचता रहता है। उसे लगा कि पिता की क्रिया में शायद कोई कमी रह गई है, जिसके कारण उनकी आत्मा भटक रही है। उसने अपने सपने की बात अपनी पत्नी से साझा की। पत्नी ने कहा, हमसे एक गलती हुई है। हमने पिछली अमावस्या को पिताजी के नाम से राजपुरोहित जी के यहाँ सीधे दान नहीं भेजा। शायद यही कारण है कि पिताजी सपने में आए हैं। अगले अमावस्या को हम उन्हें दान अवश्य भेजेंगे। नरेश की पत्नी की बात उसे सही लगी। वह जानता था कि कभी कभी गलती और कमी की जानकारी ऐसे संकेतों के माध्यम से मिल जाती है। अमावस्या के दिन नरेश अपने कुल पुरोहित विद्याधर जी के पास गया और उन्हें निवेदन किया कि वह इस दिन प्रसाद बनाकर उन्हें दे दें। नरेश ने वही सपना फिर से देखा। रात को उसके पिताजी रतनलाल परेशान नजर आ रहे थे और 6 आने ढूंढ रहे थे। अगली अमावस्या को नरेश ने अतिरिक्त नकद पैसे भी दान किए, साथ ही भिक्षुओं को भोजन कराया और दक्षिणा दी। बावजूद इसके उसे वही सपना बार बार आता रहा। रतनलाल की आत्मा कभी भी नरेश की पत्नी या महेश के सपने में नहीं आई। केवल नरेश ही ऐसा सपना देखता था जिसमें रतनलाल हमेशा अपने 6 आने ढूंढते रहते थे। समय का चक्र चलता रहा। रतनलाल की वार्षिक पुण्यतिथि का समय आ गया। दोनों पुत्रों ने इस अवसर पर अपने सभी रिश्तेदारों, परिचितों और पिता के मित्रों को निमंत्रित किया। जो लोग रतनलाल के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए थे, वे भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गांव पधारे। वार्षिक श्राद्ध की पूर्व संध्या पर ठाकुर आनंद सिंह, जो रतनलाल के पुराने साथी थे, 94 साल की उम्र में बहुत दूर से आए थे। जब रतनलाल का निधन हुआ तब वे खुद भी गंभीर रूप से बीमार थे। दोनों ने साथ साथ नौकरी की थी और उनकी दोस्ती गहरी थी। इसी कारण वे रतनलाल की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाए थे। नरेश को ठाकुर काका के आगमन पर अचंभा हुआ और खुशी भी। ठाकुर काका ने नरेश से कहा कि वे रतनलाल के कमरे में ही ठहरना चाहते हैं। नरेश उन्हें उस कमरे में ले गया जहां उसके पिता ने आखिरी सांस ली थी। वहां लकड़ी का वही तख्त अब भी मौजूद था जिस पर उसके पिता सोते थे। नरेश ने काका को तख्त पर बिठाया और खुद उनके सामने जमीन पर बैठ गया। नरेश को हैरत हो रही थी कि इतनी बुजुर्ग अवस्था के बावजूद ठाकुर काका में किसी तरह की थकान नहीं थी। उनके शरीर में फुर्ती थी, मानो सफर का कोई असर ही नहीं हुआ हो। ठाकुर काका ने थोड़ी देर तक स्नेह भरी नजरों से नरेश को देखा और फिर पूछा, बेटा परेशान लग रहे हो, कोई बात है? नरेश ने कहा, नहीं काका, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। काका मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मुझे पता है कि तुम कुछ चिंतित हो। नरेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, काका, एक सपना है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। काका ने कहा, बेटा, इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तुम सपने में रतनलाल को देखते हो,
है ना? नरेश हक्का बक्का रह गया। उसने हैरान होकर पूछा, काका, आपको कैसे पता चला? ठाकुर काका बोले, वो मेरे सपनों में भी आता है। तुम्हारे सपनों में क्यों ना आएगा, जब वह मेरा सबसे प्यारा मित्र था? नरेश ने चौंक कर पूछा, काका, पिताजी आपके सपनों में क्या करते हैं? ठाकुर काका गंभीर होते हुए बोले, छह आने की तलाश। नरेश यह सुनकर एकदम अवाक रह गया। उसने हैरानी से कहा, काका, ये छह आने का क्या किस्सा है? काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही बताने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूं। रतनलाल और मेरे सिर पर गंगाधर महाराज के 6 आने का कर्ज है। जब तक वो चुकाया नहीं जाएगा, तुम्हारे पिता की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। नरेश घबरा गया। काका, क्या पिताजी प्रेत योनि में है? ठाकुर काका ने गंभीरता से कहा, हाँ बेटा, क्योंकि हम दोनों ने गंगाधर चाचा को उनका 6 आना वापस नहीं किया था। वो उनके दक्षिणा के पैसे थे जो हमसे हजम नहीं हुए। नरेश ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, गंगाधर महाराज, मतलब विद्याधर के दादा? काका ने सिर हिलाया। हाँ, वही गंगाधर चाचा। वे गांव में सभी के रिश्ते में मामा थे और रतन के कारण मैं भी उन्हें चाचा कहता था। नरेश की जिज्ञासा और बढ़ गई। काका, यह किस्सा कब का है? ठाकुर काका ने नरेश की आंखों में देखते हुए कहा, बहुत पहले की बात है। मेरे बचपन का हिस्सा रतन के साथ बीता। हम दोनों ने 8वीं तक साथ पढ़ाई की थी। फिर मेरे ताऊजी की सिफारिश पर मेरे पिताजी को शहर में नौकरी मिल गई और हम वहां चले गए। लेकिन हमारे सिर पर 6 आने का कर्ज हमेशा बना रहा, जिसे चुकाए बिना रतनलाल की आत्मा को चैन नहीं मिल सकता। वह आगे की पढ़ाई वहीं पर पूरी की और जब मेरी नौकरी भी वहीं लग गई तो मैं भी वहीं रहकर काम करने लगा। वहां की जमीन को बटाई पर दे दिया गया और इसी तरह तुम्हारे पिता रतनलाल की भी नौकरी हो गई। इसी कारण मैं उस शहर में स्थिर हो गया। इस प्रकार हम दोनों बचपन के साथी एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन हम एक दूसरे की खबर चिट्ठियों के माध्यम से लेते रहते थे। साल में 1-2 बार ही मेरा वहां आना होता था। कभी रतनलाल नहीं मिलते तो कभी मैं नहीं मिलता। इसी तरह एक बार ऐसा संयोग बना कि हम दोनों मित्र दिवाली के अवसर पर गांव आए। मेरा अधिकांश समय रतनलाल के साथ उसी कमरे में बीतता था। कुछ समय पहले पुरोहित पंडित गंगाधर शर्मा जी पर लकवा का हमला हुआ था। उपचार के बाद वे स्वस्थ तो हो गए, किंतु उनके चलने और उपचार में कुछ कमी रह गई थी। हम दोनों उन्हें पुरोहित चाचा कहकर पुकारते थे, इसलिए हमने पहले उनका हालचाल पूछा और उनका आशीर्वाद लिया। लकवा किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को बिस्तर पकड़वा देने की क्षमता रखता है। पुरोहित चाचा की स्थिति देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ। एक दिन दोपहर के समय रतनलाल दौड़ते हुए मेरे पास आया और बोला, अगर तीतर और बटेर की पार्टी उड़ानी है तो जल्दी चलो। मैंने पूछा, कहाँ? तो उसने कहा, पंडित चाचा के घर। तुरंत मैं उसके साथ हो लिया। रास्ते में रतन ने मुझे सारी जानकारी दी और योजना भी बनाई। उस दिन पड़ोसी गांव में एक बहेलिया आया था, जिसके पास बांस में पिंजरे में तीतर थे। रतन ने तीतर खरीदने की कोशिश की, लेकिन बहेलिया ने इनकार कर दिया, कहकर कि वह जल्दी में है और बाद में तीतर बेचेगा। रतन मायूस होकर रह गया। कुछ समय बाद हमें बहेलिया को गंगाधर चाचा के घर से निकलते हुए देखा, लेकिन उसके हाथ में बांस का पिंजरा नहीं था। हमें समझते देर नहीं लगी कि तीतरों का खरीदार गंगाधर चाचा ही है। यह धारणा थी कि कबूतर, जंगली मुर्गी और कई अन्य पक्षियों का शोरबा पीने से लकवाग्रस्त व्यक्ति ठीक हो जाता है। हम दोनों मांसाहारी नहीं थे, लेकिन इस स्वादिष्ट मौके को छोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता होती। हमने गंगाधर चाचा के घर जाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं जमकर बैठ गए। कमरे का निरीक्षण करने पर पाया कि एक कोने में बांस का बड़ा टोकरा उल्टा रखा हुआ था और अन्य कोई सामान्य वस्तु नहीं थी। इसका मतलब था कि तीतर वाला पिंजरा टोकरा के नीचे ही था। हम दोनों सही समय पर पहुंचे थे। हमने देखा चाचा जी का ध्यान बातचीत में था और नौकरी की ओर अधिक था। हम वहां 5 मिनट भी नहीं बैठे थे कि अचानक कमरे में तीतरों की आवाज गूंज उठी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। मैंने चाचा जी से पूछा कि यह कौन बोल रहा है, तो उन्होंने कहा, कोई चिड़िया बोल रही है। रतन ने कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि यह तीतर की आवाज है। गीता ने देखा कि पंडित चाचा पसीना पसीना हो गए थे।
फिर हमने चाचा जी के मना करने के बावजूद टोकरा हटा दिया। वहां बांस के पिंजरे में बंद 2 तीतर थे। गंगाधर चाचा का चेहरा देखना लायक था। उनके चेहरे पर शर्म, क्रोध और व्यवस्था का मिश्रित भाव था। रतन ने नाटक के अंदाज में कहा, राम राम चाचा जी, ये क्या अनर्थ है? हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप वेद और शास्त्र की ज्ञाता है और छुपकर पक्षियों का मांस खाते हैं। ये तो एक घोर अपराध है। मैंने भी कहा, आप लोगों को जीव हत्या से मना करते हैं और खुद ही छुपकर तीतर बटेर खाते हैं। रतन ने कान में फुसफुसाया, चाचा जी खुश रहिए कि हमने देखा है। यदि कोई और देख लेता तो बड़ा हंगामा हो जाता। यजमान जब यह जानेंगे तो आपके यहाँ पूजा पाठ करवाना बंद कर देंगे। गंगाधर चाचा झल्लाकर बोले, तुम दोनों बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ये खाने के लिए नहीं है। ठाकुर काका ने नरेश को वह किस्सा सुनाना शुरू किया जब गंगाधर चाचा ने उनसे दक्षिणा के पैसे मांगे थे। उन्होंने बताया, बेटा, ये जो 6 आने का किस्सा है वो उस वक्त का है जब गंगाधर चाचा शगुन दिखाने आए थे। उस दिन एक बहेलिया अपनी खोई हुई गाय ढूंढने के लिए मेरे पास आया था। मैंने उसे शगुन दिखाया और बताया कि गाय कहाँ मिलेगी। उसने मुझे दक्षिणा में 1.25 रुपये देने चाहे, पर उसके पास सिर्फ 14 आने थे। गंगाधर चाचा ने उससे कहा कि पूरी दक्षिणा तभी पुण्य देती है जब वह एक साथ दी जाए। उन्होंने बहेलिया को पैसे लौटा दिए और कहा कि जब भी 1.25 रुपये पूरे हो जाए तब देना। बहेलिया 14 आने देकर गया और बाकी के 6 आने बाद में देने की बात कही। ठाकुर काका थोड़ा हंसते हुए बोले, हमने सोचा कि गंगाधर चाचा को चुपचाप तीतर का मांस खाते देखा है, तो क्यों ना उन 6 आने के बदले उन्हें तीतर दे दिया जाए। हमने उन्हें छेड़ा और कहा कि अगर वो मना करेंगे तो हम गांव वालों को बता देंगे कि उन्होंने तीतर खाया है। चाचा थोड़े डर गए और आखिर में 6 आने के बदले तीतर लेने को तैयार हो गए। नरेश ने चौंकते हुए पूछा, काका, क्या आप लोगों ने पंडित दादाजी के 6 आने वापस नहीं किए? ठाकुर काका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एक ब्राह्मण बहेलिया से पक्षी की दक्षिणा ले। इसे हमने पाप माना और सोचा कि हम उन्हें उस पाप से बचा रहे हैं। लेकिन काका ने आगे कहा, गंगाधर चाचा हमेशा उन 6 आने का तकाजा करते थे। जब भी उनसे मिलते वो हंसते हुए कहते, पुरोहित की दक्षिणा कभी हजम नहीं होती। हम बचपन में इस पर खूब हंसते थे और मजे लेते थे, पर 4-5 साल बाद उनका देहांत हो गया और हम भी धीरे धीरे उस घटना को भूल गए। नरेश ने गंभीर होते हुए पूछा, काका, क्या हम पंडित दादाजी का कर्ज चुका सकते हैं ताकि पिताजी की आत्मा को शांति मिल सके? ठाकुर काका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हें गंगाधर पंडित जी के उत्तराधिकारी को 6 आने वापस करने होंगे ताकि तुम्हारे पिता का ऋण उतर सके और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। मृत आत्माओं को उधार से मुक्ति मिले। ये बात नरेश ने पूछा तो उन आत्माओं ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा चाचा जी, मैं कल वार्षिक रात को पहले 6 आने का कर्ज चुकाऊंगा। नरेश ने कहा, अति उत्तम काका जी, और कहा कि अब वह जा सकते हैं और कल के लिए व्यवस्था देख सकते हैं, क्योंकि वह कुछ देर आराम करना चाहते हैं। ठाकुर काका ने तख्त पर पसारते हुए कहा। नरेश ने उन्हें प्रणाम किया और हलवाइयों के पास जाकर गुलाब जामुन, बालूशाही आदि बनाने का काम देखने लगा। नरेश की पत्नी ने पूछा, आप कहाँ चले गए थे? तभी हलवाई ने पूछा कि दाल मोठ अभी बनेगा या रात में बनेगा। नरेश ने ठाकुर काका के बारे में बताया और सपने के बारे में भी बताया। उसकी पत्नी ने अचरज भरे स्वर में कहा, 1 घंटा पहले तो छोटे भैया का फोन आया था कि पिताजी की हालत बहुत नाजुक है, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, लेकिन काका तो यहाँ बिल्कुल स्वस्थ है, खुद देख लो। नरेश अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के कमरे में गया, लेकिन कमरा खाली था। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन ठाकुर काका कहीं नहीं मिले। किसी ने उन्हें आते या जाते हुए भी नहीं देखा था। दोनों अभी ठाकुर साहब के बारे में बात ही कर रहे थे कि शहर से फोन आया। नरेश ने ठाकुर की खैरियत पूछी तो फोन करने वाले ने बताया कि भैया, पिताजी अभी कुछ समय पहले हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। नरेश को समझ में नहीं आ रहा था कि यदि ठाकुर काका मृत्युशैया पर थे तो उन्हें 6 आने की कहानी कौन बता रहा था। शायद ठाकुर काका की अपनी खास मित्र के अंतिम संस्कार में अनुपस्थिति का दुख उन्हें परेशान कर रहा था,
या फिर 6 आने का ऋण चुकाने की उनकी तीव्र इच्छा थी, या अपने प्रिय कमरे में कुछ समय बिताने की इच्छा थी, या फिर ये सभी कारण मिलकर उन्हें मृत्यु लोक छोड़ने से पहले परेशान कर रहे थे। इस गांव में नरेश के पिता का वार्षिक श्राद्ध आज से पहले पंडित विद्याधर से निवेदन किया गया। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता तथा ठाकुर आनंद सिंह के ऋण चुकाने की बात की। पंडित विद्याधर ने 6 आने की राशि स्वीकार की और नरेश के पिता को कर्ज से मुक्ति प्रदान करने का संकल्प लिया। नरेश ने ऋण चुकाने का संकल्प लिया और पंडित विद्याधर को 6 आने की राशि लौटा दी। इसके बाद नरेश को 6 आने से संबंधित सपना कभी नहीं आया। गांव में बसी वृद्धा काकी अपने भतीजे बुद्धिराम के आश्रय में जीवन बसर कर रही थी। बुद्धिराम के परिवार में उसकी तेज तर्रार पत्नी रूपा, उनकी बेटी लाडली और 2 छोटे लड़के शामिल थे। काकी के पति और पुत्रों का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी केवल उसका भतीजा ही था। काकी ने अपनी समस्त संपत्ति बुद्धिराम के नाम लिख दी थी जब उसने बड़े बड़े वादों का जाल बिछाया था, परंतु वे सब वादे धूल फांकने लगे। हालांकि उस संपत्ति से सालाना 150 से 200 रुपए की आय होती थी, फिर भी काकी के लिए पेट भर खाना जुटाना मुश्किल था। यह तय कर पाना मुश्किल था कि इसमें दोष बुद्धिराम का था या उसकी कठोर पत्नी रूपा का। वृद्ध काकी में केवल स्वाद की लालसा शेष रह गई थी और वही अपने दुखों को नजरअंदाज करने में असमर्थ थी। रोना ही उसकी एकमात्र शरण थी। उसकी सभी इंद्रियां जैसे जवाब दे चुकी थी। आंखें, हाथ, पैर सब शिथिल हो गए थे। वह दिन भर जमीन पर पड़ी रहती और जब परिवार के लोग उसकी इच्छाओं के विपरीत कुछ करते, भोजन के समय में देरी होती या बाजार से कोई सामान आता और उसे नहीं मिलता, तो काकी फूट फूट कर रोने लगती। उसका रोना साधारण नहीं था, वह अपने पूरे बल से चिल्लाकर रोती थी। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन था, पर उसकी सज्जनता तभी तक टिकती थी जब तक उसके धन पर कोई संकट नहीं आता। उसकी पत्नी रूपा मिजाज से तीखी थी, लेकिन भगवान से डरती थी, इसलिए बुद्धिराम की तरह ही सीमित दया रखती थी। कभी कभी बुद्धिराम को काकी पर किए गए अत्याचारों पर पछतावा होता था। उसे लगता था कि काकी की संपत्ति के कारण ही वह आज इस स्थिति में है, परंतु जब भी काकी अपने दुखों का राग छेड़ देती और कोई बाहरी व्यक्ति उनके द्वार पर होता, तो बुद्धिराम गुस्से में आग बबूला हो जाता। बुद्धिराम के बेटे भी काकी से बहुत चिढ़ते थे। जब वे अपने माता पिता को काकी के साथ दुर्व्यवहार करते देखते, तो वे भी उसे सताने लगते। कोई उसे छुटकी काट कर भागता, तो कोई पानी से कुल्ला कर उसके ऊपर फेंक देता। काकी जोर से चिल्लाकर रोने लगती, लेकिन घर के लोग मानते थे कि वह केवल खाने के लिए रोती है, इसलिए उसकी परवाह कोई नहीं करता। हाँ, जब वह बच्चों को गुस्से में गालियां देने लगती, तब रूपा आकर हस्तक्षेप करती। इसी भय से काकी बहुत कम बोलती थी। पूरे घर में अगर किसी को काकी से सच्चा लगाव था, तो वह लाडली थी। लाडली अपने भाइयों के डर से अपना हिस्सा बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी। काकी और लाडली के बीच एक अटूट सहानुभूति का बंधन था। एक बार रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। गांव के बच्चे वहां जमा थे। मेहमान चारपाइयों पर आराम फरमा रहे थे। एक भाट अपना गाना सुना रहा था और लोग उसकी तारीफ में वाह वाह कर रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक था और घर के भीतर महिलाएं गीत गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन बनाने में व्यस्त थी। चूल्हों पर पकवान तैयार हो रहे थे। एक में पूड़ियां और कचौड़ियां तल रही थी, जबकि दूसरे में अन्य पकवान। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी और घी और मसालों की महक चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में गहरी चिंता और उदासी से बैठी हुई थी। रसोई से उठती घी और मसालों की तेज सुगंध ने उनके मन को बेचैन कर दिया था। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद आज मुझे पूरियां न मिलेंगी। इतनी देर हो चुकी है और अभी तक कोई मेरे लिए खाना लेकर नहीं आया है। लगता है सब लोग खा चुके होंगे और मेरे लिए कुछ नहीं बचा होगा। ये विचार आते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन रूपा के डर से वह रो नहीं सकी। उनके मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था, आह कैसी लुभावनी सुगंध है, लेकिन अब मुझे कौन पूछता है। जब रोज की रोटी के भी लाले पड़े हो, तो ऐसा भाग्य कहाँ की पूरियां मिलेंगी।
यह सोचकर उनका दिल बैठने लगा और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन रूपा के डर से उन्होंने खुद को फिर से चुप कर लिया। वह देर तक इसी दुख और पीड़ा में डूबी रही। घी और मसालों की महक रह रहकर उनके दिल को बेचैन करती रही। मुंह में बार बार पानी भर आता और घोड़ियों पूरियों का स्वाद याद कर उनके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई और वो दोनों लड़के भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। लगता है आज उनका भी कहीं पता नहीं है। आखिर क्या पक रहा है? उनके मन में पूरियों की तस्वीरें तैरने लगी। लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम पूरियां। रूपा तो अच्छी तरह से खा चुकी होगी। पूरियों में अजवाइन और इलायची की खुशबू आ रही होगी। काश एक पूरी मिल जाए, हाथ में लेकर देखती। क्यों न जाकर कड़ाहे के पास बैठ जाऊं, वहीं गर्म गर्म पूरियां निकलती होंगी, थालियों में सजी जा रही होंगी। ये सोचते सोचते बूढ़ी काकी बड़ी मुश्किल से हाथों के बल सरकते हुए चौखट से बाहर निकली और धीरे धीरे रेंगते हुए कड़ाहे के पास जा बैठी। वहां आकर उन्हें वही बेचैनी महसूस हुई जो किसी भूखे कुत्ते को खाने वाले के पास बैठकर होती है। रूपा इस समय घर के कामों में व्यस्त थी। कभी इस कोठरी में जाती, कभी उस कोठरी में, कभी कड़ाहे के पास तो कभी भंडार में दौड़ती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो वह ठंडाई देने चली गई। फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो, तो वह भाट के लिए सामान निकालने लगी। इतने में किसी और ने आकर पूछा, भोजन कब तैयार होगा? तो उसे ढोर मजीरा उतारने के लिए कहा गया। बेचारी रूपा अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी। झुंझलाहट से भरी पर क्रोध प्रकट करने का भी कोई मौका नहीं था। प्यास से उसका गला सूख रहा था, पर पानी पीने का भी समय नहीं था। इस दौरान उसने बूढ़ी काकी को कड़ाहे के पास बैठे देखा और उसका सारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि पड़ोस की औरतें क्या कहेंगी। अगर लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। जिस तरह मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी तरह रूपा बूढ़ी काकी पर झपटी। दोनों हाथों से उन्हें झटके से खींचते हुए वह बोली, क्या पेट में आग लगी है या फिर भट्टी है जो बुझती नहीं? क्या कोठरी में बैठते हुए दम घुट रहा था? अभी तो मेहमानों ने खाया भी नहीं, भगवान का भोग भी नहीं लगा, और तुम यहां आकर छाती पर सवार हो गई हो। दिन रात खाती रहती हो, फिर भी पेट नहीं भरता। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बुढ़िया को भरपेट खाना नहीं मिलता, तभी तो यहां वहां मुंह मारती फिरती है। ये तो हमारे नाम पर बट्टा लगा रही है। रूपा ने आगे कहा, अगर भलाई चाहती हो तो जाकर अपनी कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाना खाएंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, पर न कुछ बोली न रोई। वह चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में वापस चली गई। कुछ ही देर बाद भोजन तैयार हो गया और आंगन में पंगत बिछाई गई। मेहमान लोग बैठकर खाने लगे। स्त्रियां गीत गाने लगी। घर का माहौल उत्सवमय हो गया। इधर बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी पछतावा कर रही थी। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर खींच हो रही थी, न कि रूपा पर गुस्सा। वह सोचने लगी, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग खाना नहीं खा लेते, घर के लोग कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी सब्र ना हुआ और अब सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। उन्होंने मन में यह ठान लिया और किसी के बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन घी की सुगंध उनके धैर्य की कठिन परीक्षा ले रही थी। हर क्षण उन्हें एक युग के समान महसूस हो रहा था। काकी मन ही मन सोच रही थी, अब पंगत बीत चुकी होगी, मेहमान आ चुके होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे और नाई पानी दे रहा होगा। शायद अब सब लोग भोजन पर बैठ चुके हैं, स्त्रियां गीत गा रही होंगी। इसी सोच में वह खुद को बहलाने लगी और धीरे धीरे खुद ही एक गीत गुनगुनाने लगी। जब काफी समय बीत गया और कोई बुलाने नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी, क्या इतने में सब लोग भोजन कर चुके होंगे? किसी की आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही? शायद सब खा पी कर चले गए होंगे और मुझे बुलाना भूल गए। रूपा तो छड़ी हुई होगी, जाने वह बुलाएगी या नहीं। सोचती होगी, आ ही जाएगी। मैं भी कोई मेहमान तो नहीं हो जो किसी के बुलावे पर जाऊं। बूढ़ी काकी ने फिर से चलने की ठानी। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। पहले तरकारी के साथ पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर के साथ कचौरी,
चाहे कोई बुरा माने या भला माने, मैं तो पेट भरकर खाऊंगी। लोग जो कहें कहने दो, मुझे उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए। इतने दिनों बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो ऐसे ही थोड़ी उठ जाऊंगी। ये सोचकर वह बड़ी मुश्किल से हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आ गई। पर दुर्भाग्य से मेहमान अभी भी वहीं बैठे हुए थे। कोई उंगलियां चाट रहा था तो कोई तिरछी नजरों से देख रहा था कि लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। कुछ लोग यह सोच रहे थे कि कहीं पूड़ियां बच न जाए तो कैसे उन्हें भीतर ले जाया जाए। कोई दही खा रहा था लेकिन दूसरे से और मानने में संकोच कर रहा था। इसी बीच बूढ़ी काकी रेंगती हुई पंगत के बीच आ पहुंची। कई लोग उन्हें देखकर चौंक गए और खड़े हो गए। कोई कोई कहने लगा, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कैसे आ गई? देखो किसी को छू न दे। बुद्धिराम ने काकी को देखा और गुस्से से तिलमिला उठे। वह पूड़ियों का थाल ली खड़े थे और देखते ही उन्होंने थाल को जमीन पर पटक दिया। जैसे कोई निर्दयी साहूकार अपने बेईमान कर्जदार को देखते ही उसका गला पकड़ लेता है, वैसे ही बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में लाकर पटक दिया। इसके बाद मेहमानों ने आराम से भोजन किया। घर के लोग भी भोजन कर चुके, यहाँ तक कि बाजे वाले, धोबी और नाई भी खा चुके थे। पर बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ने बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए सजा देने का मन बना लिया था। उनके बुजुर्ग होने या उनकी बेबसी पर किसी को दया नहीं आई। अकेली लाडली ही थी जो उनके लिए बेचैन थी। लाडली को बूढ़ी काकी से अत्यंत प्रेम था। भोली भाली सी लड़की थी, नन्ही और मासूम। जब भी उसके माता पिता ने काकी के साथ निर्दयता से पेश आकर उन्हें घसीटा तो लाडली का नन्हा हृदय ऐंठ कर रह जाता। वह भीतर ही भीतर झुंझलाने लगी थी कि आखिर हम लोग काकी को अधिक पूड़ियां क्यों नहीं देते। क्या मेहमान सारी पूड़ियां खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। वह चाहती थी कि वह काकी के पास जाकर उन्हें दिलासा दे, परंतु माँ और पिता के डर से ऐसा करने की हिम्मत न जुटा पा रही थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां खुद नहीं खाई। उसने अपनी घोड़िया की पिटारी में सारी पूड़ियां छुपा कर रख दी और मन में यह निश्चय किया कि वह इन्हें काकी के पास ले जाएगी। उसका दिल बेचैन हो रहा था। वह सोच रही थी, जैसे ही काकी मेरी आवाज सुनेंगी वो तुरंत उठ बैठेंगी और जब पूड़ियां देखेंगी तो कितनी खुश होंगी और मुझे कितना प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में सो रही थी, परंतु लाडली की आंखों में नींद का नामो निशान न था। काकी को खिलाने की खुशी उसकी आंखों से नींद को दूर किए हुए थी। उसकी गुड़िया की पिटारी उसके सामने रखी थी। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी मां गहरी नींद में है तो वह चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे जाए। चारों तरफ घना अंधेरा था। उसने हिम्मत जुटाई, पिटारी उठाई और धीरे धीरे बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। उधर बूढ़ी काकी को याद था कि किसी ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें घसीटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पहाड़ की ऊंचाई से धकेल रहा हो। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकरा रहे थे। अंत में उन्हें जोर से जमीन पर पटका गया और वे मूर्छित हो गईं। जब उन्हें होश आया तो चारों ओर सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। काकी समझ गई कि सब लोग खाना खा चुके होंगे और अब उनकी तकदीर भी सो चुकी है। वे सोचने लगी, अब ये रात कैसे कटेगी। हे राम, क्या खाऊंगी? पेट की आग धधक रही है। क्या किसी ने मेरी सुध भी ली होगी? क्या मेरा पेट काटने से इन लोगों का धन बढ़ जाएगा? बूढ़ी काकी का मन दुख से भर गया। उन्हें लगा, ये लोग भूल गए हैं कि मैं भी कुछ खाती हूं। मैं कोई बड़ी चीज नहीं मांगती, बस पेट की रोटियां ही तो चाहिए। मैं तो अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ देख सकती हो न सुन सकती हो। अगर मैं आंगन में आ गई तो क्या इतना भी नहीं कह सकते थे कि काकी अभी खाना हो रहा है, आप बाद में आ जाइए। काकी का गला भर आया, परंतु वे मेहमानों के डर से रो नहीं पाई। तभी अचानक उनके कानों में एक मीठी आवाज सुनाई दी, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हो। बूढ़ी काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली थी। वे तुरंत उठ बैठी। उन्होंने लाडली को दोनों हाथों से टटोला और लाडली ने पिटारी से पूड़ियां निकालकर काकी को दी। काकी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी तुरंत पूड़ियों पर टूट पड़ी।
5 मिनट में ही पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? परंतु थोड़ी सी पूड़ियां खाने के बाद काकी की भूख और बढ़ गई थी, जैसे थोड़ी सी बारिश के बाद और भी उमस बढ़ जाती है। काकी बोली, नहीं बेटी, जाकर अपनी अम्मा से और मांग ला। लाडली बोली, अम्मा तो सो रही है, मैं जाऊंगी तो वो मुझे मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला, उसमें कुछ भी बाकी नहीं था। वह बार बार अपने होंठ चाटने लगी और चटकारे लेने लगी। उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, अब और पूड़ियां कैसे मिलेंगी? काकी का अधीर मन अब इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया था। उचित और अनुचित का विचार उनके लिए गौण हो चुका था। वे कुछ देर तक अपने भीतर उठ रही भूख और इच्छाओं को रोकने का प्रयास करती रही, परंतु आखिरकार वह लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसने काकी का हाथ थाम लिया और उन्हें जूठे पत्तलों के पास ले जाकर बैठा दिया। बूढ़ी काकी ने पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खाना शुरू कर दिया। वह खुशी से बोली, ओह, दही कितना स्वादिष्ट था और कचौड़ियाँ कितनी सलोनी और खस्ता थी। काकी भले ही बुजुर्ग और कमजोर थी, फिर भी इतना जानती थी कि वे जो कर रही है वह सही नहीं है। वे दूसरों की झूठी पत्तलें उठा उठाकर खा रही थी, परंतु उम्र और भूख ने उनके विवेक को धुंधला कर दिया था। उनकी सारी इच्छाएं अब केवल एक बिंदु पर केंद्रित हो चुकी थी, उनकी जीभ पर। ठीक उसी समय रूपा की नींद खुली। जब उसने देखा कि लाडली उसके पास नहीं है, तो घबराकर इधर उधर देखने लगी कि कहीं वह नीचे तो नहीं गिर गई। लाडली को वहां न पाकर वह उठी और क्या देखती है, लाडली चुपचाप जूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी उन पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का दिल सन्न हो गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखने जैसा दृश्य था। एक ब्राह्मणी जो दूसरों की झूठी पत्तलों को टटोल रही थी। यह उसके लिए अत्यंत शोचनीय और हृदय विदारक दृश्य था। रूपा को यह देख क्रोध नहीं आया, क्योंकि शोक और करुणा के सामने क्रोध की जगह नहीं होती। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने ऊपर आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत देना, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। रूपा ने कभी अपने स्वार्थ और अन्याय को इतने स्पष्ट रूप में नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं कितनी निर्दयी हूं। जिस बुजुर्ग काकी की संपत्ति से मुझे 200 की आय होती है, उसी को मैंने इस दुर्दशा में पहुंचा दिया। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों लोगों ने भोजन किया और मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम और प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों रुपए खर्च किए, परंतु जिनके कारण मैंने यह सब पाया, उन्हें इस उत्सव में भरपेट भोजन भी न मिला। रूपा ने अपनी गलती का एहसास होते ही दिया जलाया और भंडार के द्वार को खोला। उसने एक थाली में संपूर्ण भोजन सामग्री सजाई और बूढ़ी काकी के पास चल दी। आधी रात हो चुकी थी और आसमान में तारे अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। देवताओं से भरे उस आकाश में भी किसी को वह आनंद नहीं मिला होगा जो बूढ़ी काकी को उस थाल को देखकर मिला। रूपा ने दुखी स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसका बुरा मत मानना। परमात्मा से प्रार्थना करो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी, जो एक नन्ही बच्चे की तरह मिठाई पाकर सब कुछ भूल जाती है, वैसे ही रूपा की बातों से पिघल गई और भोजन करने बैठ गई। उनके एक एक बाल से सच्चा आशीर्वाद निकल रहा था और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य को देखकर आनंद में डूबी थी। इस घटना के बाद रूपा ने बूढ़ी काकी का तिरस्कार करना पूरी तरह से बंद कर दिया। अब वह उन्हें भरपेट भोजन देती और उनका आदर करती थी। बैसाख का महीना दस्तक दे चुका था और गांवों में शादियों का मौसम अपने चरम पर था। रामपुर, एक छोटा और शांत गांव, आज उल्लास से सराबोर था। यहाँ के किसान हरिहर की इकलौती संतान गौरी का विवाह होने जा रहा था। गौरी का रिश्ता सीतापुर गांव के शंकर से तय हुआ था, जो मनोहर और जानकी के बेटे थे। हरिहर और लक्ष्मी, गौरी के माता पिता,
अपनी बेटी की शादी की तैयारी में महीनों से लगे हुए थे। आज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उनकी मेहनत अब फल देने वाली थी। गांव को किसी नववधू की तरह सजाया गया था। हर घर की दीवारें रंग बिरंगी सजावट से चमक रही थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था और लोग बारात के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब बारात रामपुर में पहुंची तो बैंड बाजों की गूंज से वातावरण गूंज उठा। शंकर और गौरी का विवाह पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। हर रस्म को ध्यान से निभाया गया और जैसे जैसे विवाह की घड़ी नजदीक आती गई, सबकी आंखों में आंसू छलकने लगे। गौरी, जो अपने माता पिता की लाडली थी, अब हमेशा के लिए एक नए जीवन की ओर बढ़ रही थी। उसकी सुंदरता और सादगी ने पूरे गांव को मोह लिया था। जैसे ही विदाई का समय आया, हरिहर और लक्ष्मी के लिए अपनी बेटी को अलविदा कहना बेहद कठिन हो गया। आंसुओं के बीच उन्होंने गौरी को गले से लगाया, जैसे अपनी सबसे प्यारी चीज को हमेशा के लिए विदा कर रहे हो। गांव के लोग भी इस विदाई के दृश्य से भावुक हो गए। हर तरफ एक उदासी छा गई, जो शादी की खुशी के बीच अचानक से फैल गई थी। बैंड बाजों की धुन, जो कुछ समय पहले तक हर किसी के कदमों को थिरकने पर मजबूर कर रही थी, अब एक अजीब सी खामोशी में बदल चुकी थी। ऐसा लगा मानो पूरा गांव एक गहरे शोक में डूब गया हो। हरिहर और लक्ष्मी अपने दिल के टुकड़े को विदा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। यह विदाई उनके लिए बेहद कठिन थी, लेकिन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन भी तो अनिवार्य था। हरिहर ने आंखों में आंसू रोके हुए कहा, बेटियां तो चिड़ियों के बच्चों जैसी होती हैं। लक्ष्मी, जब तक उनके पंख नहीं निकलते वे अपने घोंसले में रहती हैं, और जब उनके पंख निकल आते हैं तो वे उड़कर अपना अलग घर बसा लेती हैं। हमारी गौरी भी अब अपने नए घोंसले की ओर उड़ चली है। लक्ष्मी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए सहमति में सिर हिलाया। उनका दिल टूट रहा था, पर उन्होंने गौरी के सुखद भविष्य के लिए प्रार्थना की। जैसे ही गौरी की डोली चली, गांव के लोग उसकी विदाई में आंखों में आंसू लिए खड़े रहे। विदाई का यह दृश्य किसी भी माता पिता के लिए सबसे कठिन होता है, और हरिहर और लक्ष्मी के लिए भी यह पल बेहद भावुक था। गौरी अब एक नई यात्रा पर निकल चुकी थी, लेकिन उसके माता पिता के दिलों में उसकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। लक्ष्मी की तरह बेटियां भी एक दिन मायके को अलविदा कहकर ससुराल की राह पकड़ लेती है। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी विदा हो गए। अब घर में केवल लक्ष्मी और उनके पति ही बचे थे। गौरी के बिना घर सूना सूना सा लगने लगा था। दीवारें जैसे मौन हो गई थी, लेकिन कानों में बार बार गौरी की आवाज गूंजती रहती, मानो वो जोर से पुकार रही हो, माँ, पापा। गौरी की यादें हर पल उन्हें तड़पाती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को बड़े नाजों से पाला था। लेकिन इस समाज में बेटी तो पराई ही होती है। आखिरकार एक दिन बेटी को ससुराल जाना ही पड़ता है। इस सच्चाई को उन्होंने अब स्वीकार करना शुरू कर दिया था। उधर गौरी अपने गांव रामपुर से विदा होकर ससुराल पहुंच चुकी थी। मनोहर भाई के घर गौरी का स्वागत और गृह प्रवेश की सभी रस्में विधि पूर्वक संपन्न हो रही थी। कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना गौरी और शंकर के हाथों करवाई गई थी। देवी मां को प्रणाम करने के बाद दोनों ने अपने माता पिता और अन्य बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। गौरी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मायके और अपने माँ बापों की यादें उसे अंदर से झकझोर रही थी। नए और अनजान घर में उसे अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। ससुराल में वह अभी किसी से परिचित नहीं थी, जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। मनोहर भाई और जानकी देवी ने गौरी को अपनी बहू नहीं, बल्कि बेटी की तरह मान लिया था, और उसे अपने स्नेह से मायके की कमी को कुछ हद तक कम करने की कोशिश करने लगे थे। गौरी की ननद सुलोचना भी बहुत अच्छी थी। वह गौरी की सहेली बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में गौरी को ससुराल अपना सा लगने लगा। हंसी खुशी के दिन बीतने लगे और समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। धीरे धीरे दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए। 1 साल गुजरने को आया। अब गौरी की ननद सुलोचना का रिश्ता पास के गांव में तय हो गया और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मनोहर भाई के पास केवल 3 एकड़ जमीन थी। शंकर की शादी में खेत गिरवी रखकर कर्ज लिया था। अब सुलोचना की शादी के लिए घर गिरवी रखकर कर्ज लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था।
सुलोचना के दहेज के लिए जेवरात का इंतजाम कैसे किया जाए, यह सोचकर मनोहर भाई परेशान थे। जानकी देवी ने अपने सारे गहने बेचकर पैसों का इंतजाम किया और इस तरह सुलोचना का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन सुबह सुबह गांव के जमींदार अपने मुंशी और वकील के साथ मनोहर भाई के घर आए। उन्होंने खेत और घर खाली करने का न्यायालय का नोटिस दिखाया। मनोहर भाई यह देखकर हक्के बक्के रह गए। खेत और घर तो जमींदार के पास गिरवी रखा था, बेचा नहीं था, तो फिर यह खाली करवाने की बात कैसे हो रही है। जब मनोहर भाई ने मुंशी रामलाल से सवाल किया तो उसने 2 दस्तावेज दिखाए, एक में खेत और दूसरे में घर बेचने का उल्लेख था। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने नोटिस जारी किया था। मनोहर भाई को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। घबराहट में उनके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। जमींदार ने उनकी भोलेपन का फायदा उठाकर उनसे गिरवी के बजाय विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। मनोहर भाई के पास कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं था जिससे वह इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। कुछ समय की मोहलत के साथ मुंशी रामलाल और वकील साहब वापस चले गए। जमींदार की धूर्तता ने पल भर में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अब मनोहर भाई के पास सिर के ऊपर खुला आसमान और पांवों के नीचे जमीन के अलावा कुछ भी बाकी न था। खेत खलिहान, घर, सब कुछ छीन लिया गया था। मनोहर भाई अभी इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि रायपुर से खबर आई, गौरी के पिता का निधन हो गया है। ये सुनकर गौरी पर जैसे वज्रपात हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। शंकर ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, गौरी, जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से विदा लेना ही पड़ता है। खुद को संभालो, हमें रामपुर तुरंत चलना है, अंत्येष्टि में देर हो रही होगी। गौरी शंकर, मनोहर भाई और जानकी देवी रामपुर पहुंच गए। घर में कदम रखते ही गौरी अपने पिता की नश्वर देह से लिपटकर रोने लगी। वो अपने पापा से बेहद प्रेम करती थी और उनका यूं अचानक चले जाना उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर गया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। सारे कर्मकांड पूरे कर हरिहर भाई का अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिनों के लिए गौरी अपनी मां के पास रुक गई, जबकि शंकर, सास और ससुर घर लौट आए। गौरी की मां लक्ष्मी, जो खुद इस दर्द से टूटी हुई थी, अपनी बेटी को तसल्ली देने की कोशिश करती रही। गौरी अपनी मां से रोते हुए सवाल करने लगी, मां, पापा कैसे चले गए? इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए हमें? लक्ष्मी ने भारी दिल से जवाब दिया, बिटिया, तेरे पापा तुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। तेरी शादी के बाद वो तेरी जुदाई को सहन नहीं कर पाए। अंदर ही अंदर ये गम उन्हें खाई जा रहा था। न तो समय पर खाना खाते थे और न ही चैन से सोते थे। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन एक रात अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम रही। लक्ष्मी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गौरी ने अपनी मां को पानी पिलाया और पूछा, मां, ये सब कब हुआ और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लक्ष्मी बोली, बिटिया, मैंने कई बार तेरे पापा से कहा कि गौरी को बुला लेते हैं, पर वो हर बार मना कर देते थे। कहते थे, गौरी को परेशान मत करो, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने दो, पर वो खुद अंदर से टूट चुके थे। हरिहर के निधन के बाद 15 दिन बीत गए थे और शंकर ने गौरी से कहा, अब मां अकेली हो गई है, क्यों ना हम उन्हें अपने साथ ले चले? यहां वो पापा की यादों में और ज्यादा दुखी होती रहेंगी। गौरी ने शंकर की बात पर सहमति जताई, पर संदेह भी जताया। विचार तो सही है, पर क्या मां हमारे साथ चलने को राजी होंगी? लक्ष्मी ने दोनों की बातें सुनते हुए कहा, तुम्हारी भावना की कद्र करती हो, पर तुम्हारे हालात अभी खुद ही इतने बिगड़े हुए हैं। तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, किराए के घर में तुम लोग जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हो। खेत खलिहान सब जमींदार ने हड़प लिया। ऐसे में मैं तुम्हारी परेशानियां और नहीं बढ़ा सकती। गौरी मां की बात समझ गई थी, लेकिन उसके दिल में दुख का बोझ और गहरा हो गया था। मां की परेशानियों का अंदाजा उसे अब और भी ज्यादा हो चला था। लक्ष्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिटिया, तेरी शादी में जो भी जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो चुकी थी। तेरे पापा ने कोई शिकायत नहीं की,
पर इस गम ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। अब हमें बस तुम्हारे भविष्य की चिंता है। तुम दोनों अपना जीवन अच्छे से जियो, यही तुम्हारे पापा की आखिरी ख्वाहिश थी। गौरी ने मां को गले लगाकर सांत्वना दी और वो खुद भी ये सोचकर चुप हो गई कि शायद यही जीवन का दस्तूर है। और ये जो कुछ भी बचा है घर में, वो तेरे बापू के इलाज में गिरवी रख चुकी हो। बता, मैं तेरी मदद कैसे करूं? तेरे साथ रहकर क्यों तेरी परेशानियां बढ़ाऊं? ये बातें हो ही रही थी कि अचानक गौरी को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने तुरंत उसकी जांच शुरू की और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल ये खुशी की बात है और जो खबर मैं तुम्हें देने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम सब उछल पड़ोगे। शंकर, जो अब तक बेहद घबराया हुआ था, कहने लगा, डॉक्टर साहब, कृपया ये सस्पेंस मत बढ़ाइए, मुझे कुछ हो रहा है। जल्दी से बताइए कि क्या खुशखबरी है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, अब तुम बाप बनने वाले हो। इतना सुनते ही शंकर खुशी से झूम उठा। वो तो ये भी भूल गया कि वो अस्पताल में है और उसके पास उसके पापा, मम्मी और सास लक्ष्मी खड़ी है। उसने गौरी को गले से लगा लिया और भावुक होकर रोने लगा। पापा मनोहर ने यह देखकर सभी को इशारे से बाहर ले जाया ताकि शंकर और गौरी इस अनमोल पल का आनंद अकेले ले सकें। यह खुशी ठीक वैसी थी जैसे तपती धूप में कोई प्यासा मुसाफिर अचानक मीठे पानी के झरने पर पहुंच जाए। शंकर और उसके परिवार के लिए यह समाचार किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ समय से परिवार लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहा था। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई और आंखें आंसुओं से चमक उठी। समय तेजी से बीतता गया। दिन, सप्ताह और महीने गुजर गए और आखिरकार वह दिन आ गया जिसका शंकर और उसके पूरे परिवार को बेसब्री से इंतजार था। गौरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसकी सोनोग्राफी की ताकि अंतिम बार बच्चे की स्थिति की पुष्टि कर सकें। कुछ देर बाद डॉक्टर ने शंकर को अपने केबिन में बुलाया और कहा, शंकर, गौरी की कोख में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कठिन हो सकती है। हमें सिजेरियन ऑपरेशन करना होगा। यह सुनकर शंकर के मन में खुशी और चिंता दोनों एक साथ उठने लगे। एक तरफ बाप बनने की अपार खुशी थी तो दूसरी तरफ गौरी का सिजेरियन ऑपरेशन कराने की घबराहट। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जैसे उसकी जिंदगी में एक अनिश्चित युद्ध छिड़ गया हो। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए सहमति देने के कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा। 2-4 पल जो शंकर के लिए सदियों जैसे लग रहे थे, बड़ी मुश्किल से गुजरे। ऑपरेशन के दौरान वह लगातार मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि सब ठीक हो। अंत में डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, शंकर, बधाई हो, तुम जुड़वां बच्चों के पिता बन गए हो। शंकर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। परिवार के सारे दर्द और कष्ट इस एक पल में जैसे गायब हो गए। आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं और डॉक्टर की सूझबूझ से गौरी की डिलीवरी सामान्य रूप से संपन्न हो गई। जैसे ही नवजातों के रोने की आवाज शंकर के कानों में पड़ी, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उन्होंने मन ही मन ईश्वर का आभार व्यक्त किया। फोन पर शंकर ने अपने मम्मी पापा को दादा दादी बनने की शुभ सूचना दी। यह खबर सुनते ही मनोहर भाई और जानकी देवी खुशी से झूम उठे। 5 दिन के बाद गौरी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उसे उसके नवजात बच्चों के साथ घर लाया गया। जैसे ही गौरी का गृह प्रवेश हुआ, घर में मानो खुशियों की बहार आ गई। पहले जो घर मुसीबतों और तकलीफों से घिरा हुआ था, वह अब बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजने लगा। गौरी और शंकर के बच्चे राजू और रुचि की मासूम किलकारियों से घर का हर कोना जीवंत हो गया। जानकी देवी के सुमधुर स्वर में कभी लोरियां सुनाई देती तो कभी गौरी की मीठी आवाज में बच्चों के लिए झूलने की धुनें। घर में अब दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। धीरे धीरे राजू और रुचि बड़े होने लगे। दोनों बच्चों के जन्मदिन का समय नजदीक आ रहा था। शंकर ने छोटे से समारोह की योजना बना ली थी, लेकिन जन्मदिन के ठीक 2 दिन पहले शाम को करीब 6:45 बजे फोन की घंटी बजी। गौरी ने फोन उठाया और जैसे ही उसने हेलो कहा, दूसरी ओर से कोई अनचाही आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही गौरी का चेहरा पीला पड़ गया।
आंखें फटी की फटी रह गई और उसके हाथ से फोन छूट गया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। गौरी को इस हालत में देख उसकी सास जानकी देवी ने तुरंत अपने पति को आवाज दी, अजी सुनते हो? देखिए गौरी को क्या हुआ। जानकी देवी ने गौरी को उठाने की कोशिश की और मनोहर भाई भी आंगन से दौड़कर आए। दोनों ने मिलकर गौरी को पलंग पर लिटाया। जानकी देवी ने पानी के छींटे गौरी के चेहरे पर मारे, जिससे गौरी को होश आ गया। होश में आते ही गौरी बिलक बिलक कर रोने लगी और दीवार से सिर टकराने लगी। काफी देर बाद उसके मुख से कुछ शब्द निकले। पापा, सिविल अस्पताल से फोन था। शंकर की मोटरसाइकिल को किसी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना कहते ही गौरी फिर से रोने लगी। मनोहर भाई ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटी कुछ नहीं होगा शंकर को, भगवान पर भरोसा रखो। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और गौरी को भी आंसू पोंछने को कहा। फिर बोले, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूं। रात करीब 10:30 बजे मनोहर भाई अपनी पत्नी जानकी के साथ अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें शंकर का दोस्त रोते हुए मिला। उसने बताया, अंकल, घटनास्थल पर ही शंकर की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने अचानक हुई इस मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शंकर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह सुनते ही मनोहर भाई और जानकी देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस दुखद खबर से मनोहर भाई का मनोबल टूट गया और उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शंकर के पार्थिव शरीर को सीतापुर लाया गया। जब एम्बुलेंस शंकर के घर के सामने आकर रुकी तो जानकी देवी लड़खड़ाती हुई एम्बुलेंस की तरफ बढ़ी। शंकर के दोस्त रूपेश ने उन्हें संभाल लिया और धीरे से एम्बुलेंस से बाहर निकाला। शंकर की पार्थिव देह को देखकर जानकी देवी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रूपेश ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए शंकर की अंतिम विदाई की तैयारियों में जुट गया। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। अब गौरी, जो अभी तक अपने बच्चों की किलकारियों में डूबी थी, अचानक इस अनचाही विपदा के बीच अकेली पड़ गई। शंकर की पार्थिव देह को जब एम्बुलेंस से नीचे उतारा गया तो पूरा मोहल्ला जैसे स्तब्ध हो गया था। हर किसी की आंखों में आंसू छलक आए थे। शंकर के निधन की खबर सुनकर गौरी जैसे जड़ हो चुकी थी। जब शंकर का पार्थिव शरीर घर लाया गया तो गौरी ने दीवार से सिर टकराते हुए रोना शुरू कर दिया। लक्ष्मी और जानकी देवी ने उसे मुश्किल से संभाला। शंकर की श्मशान यात्रा में हर कोई नम आंखों से शामिल हुआ। दोपहर होते होते शंकर का अंतिम संस्कार हो गया। गौरी और जानकी देवी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक ओर शंकर के चले जाने का सदमा था तो दूसरी ओर मनोहर भाई के पैरालिसिस का संकट। मनोहर भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। 2 छोटे बच्चे और 3 महिलाओं का गुजारा कैसे होगा? यह सोच सोच कर गौरी और जानकी देवी के दिल में चिंता का सांप लौट रहा था। खेती बाड़ी, घर द्वार, सब कुछ पहले ही जमींदार के छल से छिन चुका था। यहां तक कि जानकी देवी के गहने भी बिक चुके थे। हालात ऐसे थे जैसे आगे खाई और पीछे कुआं। कोई सहारा नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गौरी केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी और ऐसे समय में जब ग्रेजुएट्स भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे, 8वीं पास गौरी के लिए रोजगार पाना नामुमकिन था। उसका और उसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय लग रहा था और वो दिन रात यही सोच सोच कर टूटती जा रही थी। पति के जाने के बाद एक एक पल उसे युग सा लंबा लगने लगा था। अकेले जीवन का बोझ उसे हर वक्त दबाए जा रहा था। एक रात घोर निराशा के पल में गौरी ने रस्सी का फंदा बनाया और स्टूल पर खड़ी हो गई। बस धक्का देने ही वाली थी कि उसी समय जानकी देवी, जो शंकर की याद में परेशान थी, गौरी के कमरे में आ गई। गौरी को फांसी के फंदे पर देखकर उनकी जान हलक में आ गई। दौड़ते हुए उन्होंने गौरी को आवाज दी और फंदे से उतार कर कहा, बेटी, ये तू क्या करने जा रही है? गौरी फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मम्मी जी, उनके बिना यह जीवन जीना असंभव है। मैं कैसे जीऊंगी? क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। जानकी देवी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटी, जैसे तूने अपना सुहाग खोया है, वैसे ही मैंने अपना बेटा खोया है। तेरे पिताजी बिस्तर पर लाचार पड़े हैं और अब तू ये कदम उठाकर
एक और संकट हम पर लादने जा रही थी। क्या तूने अपने बच्चों के बारे में सोचा? वे तो पहले ही अपने पिता की छत्रछाया खो चुके हैं। अब अगर तू भी चली जाएगी तो उनका क्या होगा? जानकी की बातें सुनकर गौरी का दिल भर आया। उसने कहा, मम्मी जी, मैं क्या करूं? हमारा गुजारा कैसे होगा? न कोई आय का स्रोत है और ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी है। मैं कैसे इनका पेट पालूंगी? जानकी देवी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटिया, मुझे पता है कि बिना सुहाग और बिना छत के जीना कितना कठिन है। ऊपर से कोई कमाई का जरिया नहीं है और ऐसे में 5 लोगों का पेट पालना मुश्किल है। पर हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। भगवान हमें इस मुश्किल वक्त से भी निकालने का रास्ता जरूर दिखाएगा। गौरी ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे उसकी मनस्थिति में थोड़ी शांति आई। उसने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वह अपने बच्चों और परिवार के लिए डटकर खड़ी रहेगी। गौरी के आंसू पोंछते हुए उसकी सास जानकी देवी ने उसे समझाया, गौरी सुन, मैं तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन इस बात का पता है कि घर घर जाकर काम करने से जो कमाई होगी उससे 2 वक्त की रोटी तो शायद मिल जाए, पर बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसे बनेगा? उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कैसे होगा? गौरी ने अपने मन की बात कहने के लिए जानकी देवी का हाथ थाम लिया और बोली, मां जी, मैं तो पापड़, अचार, नमकीन और भुजिया बनाने में बहुत अच्छी हूं। ये तो आप और पापा जी भी मानते हो। आपने कई बार मेरी बनाई चीजों की तारीफ की है। ये सुनकर जानकी देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और बोली, हाँ बेटिया, तुम्हारे इसी हुनर को अपनी ताकत बनाओ। मेहनत का रास्ता कठिन होता है पर नामुमकिन नहीं। मैं तेरा साथ दूंगी हर कदम पर। तू इस संघर्ष में अकेली नहीं है। तेरे लिए मैं ढाल बनकर खड़ी हूं। बस मन में हिम्मत और विश्वास बनाए रख। गौरी ने सिर हिलाते हुए कहा, मां जी, ये तो ठीक है, पर इस काम की शुरुआत के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? मेरे और आपके सारे गहने तो सलोचना दीदी की शादी में दहेज के लिए दिए जा चुके हैं। गौरी की यह बात सुनकर जानकी देवी की आंखें भर आई। उन्होंने गौरी के हाथों में अपना और गौरी का मंगलसूत्र थमा दिया। गौरी ने घबराते हुए कहा, अरे मां जी, ये क्या कर रही हो? ये तो हमारे सुहाग की निशानी है। जानकी देवी ने कहा, बेटिया, मेरा सुहाग तो अब बिस्तर पर है और तेरा सुहाग इस संसार में ही नहीं रहा, तो इन मंगलसूत्रों को बक्से में बंद करके रखने का क्या मतलब? इनका सही इस्तेमाल करके कुछ नया शुरू कर। मंगलसूत्र बेचकर जो पैसे मिले उनसे उड़द की दाल और बाकी जरूरी सामान खरीद ले। गौरी ने मां जी की बात मान ली। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने घर के सारे काम निपटाए और पूरे साहस के साथ पापड़ बनाने का काम शुरू किया। 5 दिनों तक लगातार मेहनत करते हुए उसने कई किलो पापड़ तैयार किए। फिर छठे दिन उसने 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम की पैकिंग की और खुद घर घर जाकर पापड़ बेचने निकली। बड़ी समझदारी से लोगों को अपने पापड़ की खूबियां बताई और उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। गौरी की सास जानकी देवी बोली, गौरी, मैं रामपुर जा रही हूं लक्ष्मी से मिलने। बहुत दिनों से नहीं मिली हो, मिलने का मन कर रहा है। शाम तक लौट आऊंगी। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मां जी, जरूर जाइए, पर हां, शाम से पहले लौट आइए और मां को मेरा नाम जरूर कहना। जानकी देवी ने गौरी से विदा ली और रामपुर के लिए निकल पड़ी। गांव पहुंचते ही उन्होंने गौरी की मां लक्ष्मी से कहा, नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? क्या आपको हमारी याद नहीं आती? लक्ष्मी देवी ने हल्की मुस्कान के साथ जानकी को घर के अंदर बुलाया और बोली, नमस्ते समधन जी, आइए, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हुए अपने पुराने दिनों की बातें करने लगी। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, समधन जी, आप आ गई? ये तो सुखद आश्चर्य है। गौरी की सास ने हंसते हुए अंदर आते ही कहा, कई दिनों से मिलने की सोच रही थी तो आज चली आई। और हां, एक और जरूरी काम भी है, उसी के लिए आई हूं। लक्ष्मी ने चाय बनाकर प्याला उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, जी समधन जी, ऐसा क्या जरूरी काम है? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती। चाय की घूंट लेते हुए गौरी की सास ने गंभीरता से कहा, समधन जी, एक वचन लेना है आपसे। पहले वो दीजिए, फिर बात करूंगी। लक्ष्मी थोड़ा अचंभित होकर बोली, कैसा वचन समधन जी, बताइए।
मैं वचन देती हूँ कि जो आप कहेंगी उसे मानूंगी। गौरी की सास ने लक्ष्मी का हाथ थामते हुए कहा, आप इस घर को छोड़कर हमारे साथ सीतापुर चलिए, हमेशा के लिए हमारे घर में रहिए। लक्ष्मी ने तुरंत कहा, पर समधन जी, बेटी के घर का पानी भी हराम होता है, मैं गौरी के घर कैसे रह सकती हूँ। गौरी की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी हमारे लिए बेटी नहीं बेटा है, और एक माँ को अपने बेटे के घर रहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप गर्व से हमारे साथ चलिए, आपने वचन दिया है तो अब उसे निभाने का समय है। लक्ष्मी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आपके तर्कों के आगे तो मैं हार मान गई, पर सच कहो दिल में थोड़ी उलझन है, बेटी के घर रहना कुछ ठीक नहीं लगता। गौरी की सास ने गंभीरता से कहा, देखिए हम सब एक ही परिवार है, यहाँ कोई पराया नहीं है। गौरी आपको अपने साथ देखकर कितनी खुश होगी, आप सोच भी नहीं सकती। चलिए अब तैयारी कीजिए। लक्ष्मी के मन में उलझने जरूर थी, लेकिन समधन का आग्रह टालना उनके लिए संभव नहीं था। अंत में उन्होंने हामी भर दी और गौरी के साथ चलने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वे सीतापुर पहुंचे, गौरी की सास ने घर के अंदर आते ही जोर से आवाज लगाई, गौरी देखो तो सही, तुम्हारे लिए कौन आया है। गौरी दौड़ती हुई आई और अपनी मां को देखते ही खुशी से चहक उठी। अरे मां, आप इतने दिन बाद आई, कितनी याद आ रही थी आपको। गौरी की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुम्हें मिलने को तरस रही थी बेटी, अब यहां आई हो तो कहीं जाने का इरादा नहीं है। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उस पल उसने महसूस किया कि मां का साथ होने से घर सच में पूरा हो गया है। घर में एक नई उमंग थी, नई ताजगी थी। सब लोग खुश थे, लेकिन लक्ष्मी के दिल में अब भी एक छोटा सा संशय बैठा था, जो कभी कभी उसकी सोच को विचलित कर देता था। लेकिन समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया और लक्ष्मी ने भी अपनी नई जिंदगी को सहजता से स्वीकार कर लिया। अब घर में सिर्फ हंसी की गूंज थी और गौरी की मां के आने से हर कोना एक नई रोशनी से भर गया था। क्यों आज अचानक तुम्हें बेटी की याद आई है? गौरी अपनी मां से लिपटकर रोते हुए बोली। मां, क्या तुम्हें अपनी बिटिया की याद नहीं आती? उसकी मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे बिटिया, अपने आंसू पोंछ ले, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जानकी देवी, गौरी की सास, बीच में बोल पड़ी, हाँ बिटिया, अब आंसू पोंछ ले, तेरी मां अब हमारे साथ ही रहेंगी। ये कहते हुए उन्होंने गौरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे पानी का गिलास थमाया। गौरी ने हैरान होते हुए पूछा, सच मम्मी जी, मां अब हमारे साथ रहेंगी? जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटी, बिल्कुल सही सुना तूने, मैंने तेरी मां को वचन में बांध लिया है, अब वे हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। इस बातचीत के दौरान घर का माहौल बदलने लगा। कई महीनों बाद घर के सभी चेहरों पर मुस्कान लौट आई। खुशी के आंसू सबकी आंखों में चमक रहे थे। पापड़ का कारोबार, जिसे उन्होंने शंकर के नाम पर शंकर पापड़ रखा था, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। शुरू में 5 महिलाओं के साथ शुरू हुआ यह छोटा सा बिजनेस अब 100 से भी ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने लगा था। पापड़ के साथ साथ अब अचार और नमकीन भी बनाए जा रहे थे। धीरे धीरे इतना मुनाफा हुआ कि एक छोटा सा 2 कमरे वाला घर भी बना लिया गया। गौरी ने कारोबार को सफलतापूर्वक संभालते हुए खुद ड्राइविंग भी सीख ली। पहले वह मोटर बाइक से डिलीवरी करती थी, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया उसने एक छोटा ट्रक खरीद लिया। अब एक ड्राइवर और 2 मजदूर भी डिलीवरी के काम में लगे थे। गांव में कुछ लोगों को गौरी का मोटर बाइक चलाना और देर सवेर घर घर जाकर सामान बेचना नागवार गुजरने लगा। अफवाहें फैलने लगी कि एक विधवा महिला का इस तरह शहर कस्बों में घूमना ठीक नहीं है। कई लोग सास बहू के बीच तकरार करवाने की भी कोशिश करते, लेकिन जानकी देवी को अपनी बहू पर पूरा विश्वास था। उन्हें गर्व था कि गौरी किसी बेटे से कम नहीं थी। शायद कोई बेटा भी इतना समर्पण नहीं दिखा पाता। गौरी पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा से परिवार, बच्चों, बीमार ससुर और कारोबार की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। जानकी देवी के आशीर्वाद और सहयोग से गौरी का कारोबार दिन ब दिन ऊंचाइयों को छू रहा था। अब उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जा चुका था। बच्चों में भी वही आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना दिखने लगी थी।
जो उन्होंने अपनी माँ और दादी से सीखी थी। लेकिन एक सुबह अचानक घर में चीख पुकार मच गई। जानकी देवी की आवाज सुनकर गौरी घबरा गई और दौड़ते हुए पिताजी के कमरे में पहुंची। जानकी देवी रो रही थी और पिताजी निस्तेज लेटे हुए थे। गौरी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि मनोहर भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही गौरी के मुंह से एक चीख निकल गई। घर में मातम छा गया और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होने लगे। सभी रिश्तेदारों को पिताजी के निधन की सूचना दे दी गई और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गईं। गौरी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, खुद को संभालिए। अगर आप ही टूटकर बिखर जाएंगी तो हमारा क्या होगा? हम पहले ही अपने सुहाग को खो चुके हैं और अब पिताजी को भी। फिर भी हमें आगे बढ़ना है। आपको मुझे और इन बच्चों को संभालना है। गौरी की ये बातें सुनकर जानकी देवी ने आंसू पोंछे और खुद को समेटने की कोशिश की। जीवन की मुश्किलों के बावजूद अब एक नई जिम्मेदारी उनके सामने थी, परिवार को एकजुट रखना और आगे बढ़ाना। गौरी ने सासू मां के आंसू पोंछे और उन्हें संभाला। कुछ ही घंटों में सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और अंतिम संस्कार की रस्में गौरी के हाथों संपन्न हुई। दिवंगत आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए सभी विधि विधान पूरे आदर और श्रद्धा से किए गए। शंकर ने बेटे के नाते अपने पिता के प्रति सभी कर्तव्यों को बड़ी निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाया और आज समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। कुछ दिनों के अवकाश के बाद गौरी ने फिर से अपने कारोबार की बागडोर संभाल ली। उसने अपनी मेहनत और अपनों के आशीर्वाद से शंकर खाद प्रसंस्करण प्राइवेट लिमिटेड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जो कारोबार कभी गृह उद्योग के रूप में शुरू हुआ था, अब एक प्रतिष्ठित ब्रांड में बदल चुका था। कभी घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करने वाली गौरी अब 10,000 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाली कंपनी की सीईओ बन गई थी। वो जिसने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया था, अब एक शानदार बंगले में अपनी सास जानकी देवी और मां लक्ष्मीबाई के साथ रह रही थी। उसके जुड़वां बच्चे बेटा राजू, राजेंद्र और बेटी रुचि अब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों बच्चे अपने संस्कारों और विनम्र स्वभाव से पूरी तरह अपनी मां की परछाई थे। लेकिन गौरी का संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। यह तो उसकी किस्मत का एक छोटा सा ठहराव था। किस्मत को चैन कहां और गौरी भी कहां थकने वाली थी। अपने बिजनेस के साथ साथ उसने समाज सेवा में भी कदम रखा। उसने विधवाओं और कमजोर महिलाओं के लिए कई उत्थान कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें वह उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। गौरी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूलों का निर्माण करवाया और वृद्धाश्रम भी बनवाया, जहां बुजुर्गों का सहारा बन सके। और सबसे अहम, महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए जुडो और कराटे जैसे आत्मरक्षा के प्रशिक्षण देने के लिए महिला सशक्तिकरण केंद्रों का निर्माण भी करवाया। इन सभी कार्यों से गौरी ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन किया। गौरी ने बिजनेस के बीच जब भी समय मिलता पढ़ाई भी कर ली थी। अपनी मेहनत से उसने अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में भी महारत हासिल कर ली थी। यही कारण था कि वह अपने बिजनेस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता से प्रस्तुत कर पाई। गौरी की समाज सेवा और बिजनेस की सफलता के चलते कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए उसे टिकट देने की पेशकश की, लेकिन गौरी ने विनम्रता से इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। इस पर उसकी सास और मां ने उसकी बहुत प्रशंसा की। दूसरी ओर गौरी के बच्चे रुचि और राजू अब 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। घर में सब कुछ सामान्य और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। गौरी के परिवार में चारों तरफ खुशी और समृद्धि का माहौल था। हर कोई हंसी खुशी के रंग में सराबोर था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। जैसे तकदीर को गौरी की खुशियों से जलन हो रही थी। एक सुबह गौरी के मोबाइल की घंटी बजी। नींद से जागते हुए उसने फोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, मैं राष्ट्रपति सचिवालय से बोल रहा हूं, गौरी देवी से बात करनी है। गौरी ने थोड़ा अचंभित होते हुए कहा, जी मैं ही गौरी बोल रही हूं,
बताइए कैसे सहायता कर सकती हूँ। सामने से आवाज आई, मैडम, महामहिम राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी की सलाह से आपको राज्यसभा में 2 वर्ष के लिए नामांकित किया है। गौरी के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी। उसने आदर पूर्वक कहा, इस सम्मान के लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने परिवारजनों से चर्चा करके आपको निर्णय की सूचना दूंगी। कृपया कुछ समय दें। फोन रखते ही गौरी ने अपनी सास और मां को बताया, अभी अभी राष्ट्रपति कार्यालय से फोन आया था। मुझे राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। आप दोनों बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सास और मां दोनों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा, गौरी, अब तुमने अपनी समस्याओं और संघर्षों से लड़ते हुए बहुत कुछ सीखा है। हम तो यही कहेंगे कि जो तुम्हें सही लगे वही करो। गौरी ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। यह मेरे लिए एक बड़ा अवसर है, जहां मुझे जनता की आवाज संसद में उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसे मुझे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। गौरी की सास जानकी देवी ने उसकी बात सुनकर कहा, बिल्कुल सही सोचा है बेटी। यह एक सुनहरा अवसर है। इसे एक नई चुनौती और जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करो। लक्ष्मीबाई ने भी सहमति जताते हुए कहा, हम दोनों का भी यही मानना है कि इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इसे स्वीकार कर लो और समाज की सेवा में जुट जाओ। कुछ ही दिनों में गौरी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली और एक नई यात्रा की शुरुआत की। अब उसके सामने समाज की सेवा और जन कल्याण की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे उसने पूरे मन से स्वीकार कर लिया था। गौरी ने सांसद बनने के बाद मिलने वाले सभी वेतन, भत्ते, सरकारी आवास और तमाम अन्य लाभ ठुकरा दिए थे। उसने तय कर लिया था कि वह इस पद को सेवा का माध्यम बनाएगी, न कि कोई निजी फायदा उठाने का। सांसद के रूप में मिलने वाले फंड को वह अनेक विकास कार्यों में लगा रही थी। चाहे राज्यसभा का वर्षाकालीन सत्र हो या शीतकालीन, वह हर सत्र में पूरी उपस्थिति दर्ज कराती और विमेंस इश्यूज पर बेबाकी से अपनी राय रखती। वह समसामयिक मुद्दों पर प्रश्न उठाकर सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर खींचने में माहिर थी। सांसद होने के साथ साथ वह अपने बिजनेस का भी कुशलता से संचालन करती और इस समर्पण ने उसे सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से नवाजा। 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने कई राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया और उसे विभिन्न पार्टियों से प्रमुख पदों के लिए चुनाव लड़ने के ऑफर मिले। लेकिन गौरी ने सभी प्रस्तावों को विनम्रता से ठुकरा दिया। उसकी मां और सास दोनों ने उसकी इस निर्णय पर जमकर सराहना की और उसे हर कदम पर समर्थन दिया। उधर गौरी का बिजनेस लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन सफलता की जलन से कुछ विरोधियों ने उसकी कंपनी में कर्मचारियों को भड़काकर हड़ताल कराने की कोशिश की। परंतु गौरी की नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन के आगे हर चाल नाकाम रही। उनकी कंपनी शंकर खाद प्रसंस्करण प्राइवेट लिमिटेड अब नेशनल से इंटरनेशनल ब्रांड बनने की ओर अग्रसर थी। गौरी के दोनों बच्चे राजू और रुचि भी अब बड़े हो रहे थे। रुचि ने डॉक्टरी में रुचि लेकर मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी थी, जबकि राजू ने 12वीं के बाद MBA करना शुरू कर दिया था, ताकि वह भविष्य में अपनी मां का बिजनेस संभाल सके। गौरी का जीवन एक दिशा में सही चल रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था, बच्चों की पढ़ाई सही चल रही थी, लेकिन जैसे नियति उसकी परीक्षा लेने से पीछे नहीं हट रही थी। जीवन में उतार चढ़ाव जैसे उसके हिस्से का हिस्सा बन चुके थे। संघर्ष के बावजूद वह कभी थकती नहीं थी, जैसे संघर्ष ही उसकी असली पहचान हो। मम्मी जी, शाम हो चुकी है और राजू और रुचि अभी तक नहीं लौटे, गौरी ने चिंतित होकर कहा। उसकी सास जानकी देवी उसे दिलासा देते हुए बोली, अरे बहू, अब बच्चे जवान हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तू चिंता मत कर। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी। अनजान नंबर देखकर गौरी ने कॉल रिसीव की और जैसे ही उसने हेलो कहा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और हाथ कांपने लगे, मानो उसने कुछ बेहद खौफनाक सुना हो। गौरी ने जब फोन उठाया तो उसकी हालत जैसे बुरी तरह बिगड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गई, पैरों में जैसे जान ही नहीं रही और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी।
सासू माँ जानकी देवी हैरानी में थी। आखिर कौन सी खबर थी जिसने गौरी को इस तरह तोड़ दिया? फोन किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि एक खतरनाक अपहरणकर्ता गिरोह के मुखिया का था, जिसने गौरी के बेटे राजू और बेटी रुचिका को फिरौती के लिए किडनैप कर लिया था। उसने फोन पर बस यही कहा था, कुछ देर बाद फिर से फोन करेंगे, और कॉल काट दिया था। गौरी की हालत खराब थी, वह सोच में डूबी थी, क्या मम्मी जी और माँ को बताऊं या नहीं? तभी फिर एक अनजान नंबर से फोन आया। गौरी ने डरते हुए फोन उठाया। हेलो, उधर से कड़क आवाज आई। ध्यान से सुनो, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। अगर पुलिस को बताया तो अपने दोनों बच्चों से हाथ धो बैठोगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, पूरे 25 करोड़ रुपए तैयार रखना। कैसे और कहां पहुंचाना है बाद में बताएंगे। गौरी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने फोन पर कुछ और कहने की कोशिश की, पर दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। अब गौरी गहरी सोच में डूब गई थी, पुलिस को बताना चाहिए या नहीं। तभी उसकी सासू माँ की आवाज सुनाई दी। गौरी, खाना लग चुका है, तुम अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? जानकी देवी गौरी के कमरे में आई तो देखा कि गौरी बिस्तर पर बैठी थी। माँ, थोड़ा सिर दर्द है, इसलिए खाने का मन नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लूंगी, गौरी ने बहाना बनाया। सासू माँ ने दिलासा दिया, बच्चों की फिक्र मत करना, वो आते ही होंगे। पूरी रात गौरी को बच्चों की चिंता सताती रही। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो पुलिस की मदद नहीं लेगी और फिरौती देकर ही अपने बच्चों को बचाएगी। सुबह होते ही वह ऑफिस पहुंची और अपने मैनेजर को बुलाकर दोपहर तक 25 करोड़ रुपए नकद का इंतजाम करने को कहा। कुछ ही समय बाद फिर से अपहरणकर्ताओं का फोन आया। क्या पैसे तैयार हैं? गौरी ने कांपते हुए कहा, हाँ, लेकिन पैसे लेकर मुझे कहां आना है? उधर से जवाब आया, इतनी जल्दी मत करो, शाम 5 बजे तैयार रहना, अकेले आना, कोई ड्राइवर या पुलिस नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ी की तो तुम्हारे बच्चों की लाशों के छोटे छोटे टुकड़े तुम्हारे घर भेज देंगे। अपहरणकर्ता ने यह कहते हुए फोन काट दिया। गौरी ने ऑफिस से जल्दी निकलकर ड्राइवर से कहा, आज मैं खुद गाड़ी चलाऊंगी, और घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि यह सारा मामला सासू माँ और माँ से कैसे छुपाया जाए। घर पहुंचते ही गौरी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पैसों के साथ निकलने की तैयारी करने लगी। शाम 5 बजे गौरी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और उसके ऊपर सलवार सूट डाल लिया। एक ब्रीफकेस में 25 करोड़ रुपए लेकर वह अपने कमरे से बाहर निकली। मम्मी जी, मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है, कल शाम तक लौट आऊंगी, उसने सासू माँ से कहा। माँ कुछ कहने ही वाली थी कि जानकी देवी ने उन्हें इशारे से चुप करा दिया। जाते वक्त जाने वाले को टोकना नहीं चाहिए, जानकी देवी ने कहा। गौरी जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे जल्दी निकलना चाहिए, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। जानकी देवी ने ध्यान से देखा। गौरी आज कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे कोई बड़ा बोझ लेकर जा रही हो। गौरी, जो हमेशा समझदारी की मिसाल मानी जाती थी, आज किसी बड़ी बात को छिपा रही थी। लेकिन क्यों? यह सवाल जानकी देवी के दिल में घर कर गया और अचानक उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। घबराहट में उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी। ठीक 5 बजे के आसपास और फिर 5:15 पर गौरी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसने कॉल रिसीव की। आवाज में एक ठंडक थी, हम तुम्हें जानकारी देने वाले हैं। यह सुनकर गौरी के चेहरे पर तनाव के बादल घिर आए। फोन कॉल की यह रहस्यमयी बातचीत उसी समय पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने इस अपहरण की पूरी जानकारी हासिल कर ली और अपहरणकर्ताओं को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक योजना बनाई, जिसका किसी को भी एहसास नहीं होने दिया गया, न ही गौरी को और न ही अपहरणकर्ताओं को। पुलिस ने गौरी और अपहरणकर्ताओं के बीच हो रही हर कॉल को ट्रैक करना शुरू कर दिया और उनके हर कदम पर बारीकी से नजर रखी। गौरी अपहरणकर्ताओं के निर्देशानुसार गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वह शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के पास पहुंची, अपहरणकर्ताओं का फिर से फोन आया। इस बार उसे गाड़ी को दाईं ओर के कच्चे रास्ते पर चलने का निर्देश दिया गया। गौरी चारों ओर नजर दौड़ाते हुए पूरी सतर्कता और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। घने जंगलों में कई मील गाड़ी चलाने के बाद
उसे एक और फोन आया। अपहरणकर्ताओं ने फिर से रास्ता बदलने को कहा और आखिरकार उसे एक छोटे से कोर्ट के सामने गाड़ी रोकने का आदेश दिया। कोर्ट के चारों ओर हथियारबंद अपहरणकर्ता खड़े थे, जिनके चेहरे ढके हुए थे। एक भारी आवाज ने आदेश दिया, पैसों का ब्रीफकेस जमीन पर रखो और पीछे हट जाओ। गौरी ने धैर्य से जवाब दिया, मैं तुम्हारे विश्वास पर यहां अकेली आई हूं। पहले तुम मेरे बेटे और बेटी को मुझे सौंप दो, फिर मैं पीछे हट जाऊंगी। अपहरणकर्ताओं ने राजू और रुचि के बंधन खोले और उन्हें गौरी के पास जाने दिया। दोनों बच्चे दौड़ते हुए अपनी मां के पास पहुंच गए। गौरी ने ब्रीफकेस जमीन पर रखा और बच्चों के साथ पीछे हट गई। अचानक जंगल की खामोशी को चीरते हुए एक गोली की आवाज गूंज उठी। अपहरणकर्ता गुस्से में चिल्लाया, तूने चालाकी करने की कोशिश की। अब देख तेरे बच्चों को कैसे गोलियों से छलनी करते हैं, तेरी आंखों के सामने। यह सुनते ही गौरी ने झट से राजू और रुचि को अपने पीछे कर लिया। खुद उनके सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई। तभी पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश शुरू हो गई। एक अपहरणकर्ता ने बच्चों की तरफ नापाक इरादे से फायरिंग शुरू कर दी, पर गौरी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। बच्चों की ढाल बनकर वह हर गोली को अपने सीने पर ले रही थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से कई अपहरणकर्ता मौके पर ही ढेर हो गए, लेकिन एक दुश्मन अब भी झोपड़ी के पीछे से गोलीबारी कर रहा था। इस अंधाधुंध गोलीबारी में 2 गोलियां गौरी के सिर को चीर चुकी थी, पर उसने हार नहीं मानी। बच्चों के सुरक्षित होने तक वह जमी रही, मानो चट्टान हो। आखिरकार पुलिस की एक गोली से वह आखिरी अपहरणकर्ता भी ढेर हो गया। बच्चों की सुरक्षा का भरोसा होते ही गौरी सूखे पत्ते की तरह जमीन पर ढह गई। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। गौरी की निर्जीव देह को जब घर लाया गया तो अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गईं। गौरी के अंतिम दर्शन के लिए वहां शहर के नामी लोग और जनसमूह उमड़ पड़ा। सबकी आंखें सजल थी। राजू और रुचि ने अपनी नानी और दादी को संभालते हुए कहा, चलो मम्मी को आखिरी विदाई देने से पहले उनके अंतिम दर्शन कर लो। जानकी देवी और लक्ष्मी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। लक्ष्मी ने अपनी बेटी गौरी के चेहरे को चूमा और उसकी निर्जीव देह से लिपट कर रोने लगी। वह चिल्ला रही थी, मेरी बेटी, मेरी गौरी, तेरा संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया। लोगों ने जैसे तैसे लक्ष्मी को हटाया, लेकिन उसकी यह करुण पुकार थम नहीं रही थी। गौरी के जीवन की लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती थी, वह आज हमेशा के लिए थम गई थी। उसे अंतिम यात्रा पर ले जाया गया और उसकी मां और सास बस अश्रुपूरित आंखों से देखती रह गईं। राजू और रुचि ने अपनी मां की जगह ले ली। उन्होंने न केवल गौरी के बिजनेस को संभाला, बल्कि अपनी दादी और नानी का भी सहारा बने। दोनों बच्चों में अपनी मां का आत्मविश्वास और साहस था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।